सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस प्रार्थना के साथ इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मंचासीन हैं, प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मैलीमठ साहब, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब, प्रशांत सिंह जी, मेरे भ्राता न्यायाधीशगण, जबलपुर शहर के सांसद राकेश सिंह जी, न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता व उपस्थित अधिकारीगण, ग्रेसियस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सोच रहा था कि महाधिवक्ता कार्यालय के साथ एक नाम लिखा था नव सृजन, और सृजन का मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, नव बिल्डिंग का। तो सृजन क्या है? जब मैं इस बात को सोच रहा था तो माननीय विवेकानंद जी का एक विचार और महात्मा गांधी का एक विचार, ये दोनों के विचार मुझे पढ़ने को मिले। विवेकानंद जी ने कहा था, एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, मस्तिष्क, मांसपेशियों में, नसों में, आपके शरीर के हर हिस्से में उस विचार को भरकर देखो, और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। साइमल्टेनियसली महात्मा गांधी ने जो करके दिखाया या किया, बिल्कुल इसके पैरोडी पे उन्होंने कहा, अपने विचारों को ध्यान से देखें क्योंकि वे आपके सब बन जाते हैं। अपने शब्दों को प्रतिबंधित करें और देखें क्योंकि वे आपके कार्य बन जाएंगे। अपने कार्यों पर विचार करें और उन पर न्याय करें क्योंकि वे आपकी आदत बन जाएंगे। अपनी आदतों को पहचानें और उन पर नजर रखें, और अपने मूल्यों को समझें और अपनाएं क्योंकि वे आपकी नियति बन जाएंगे। ये दो विचार पैरेलल महाधिवक्ता कार्यालय में नव सृजन का संकेत मध्य प्रदेश शासन व हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता कार्यालय, दोनों के बीच की कड़ी। अब इस नव सृजन पर क्या क्या करना चाहिए, एक विचार जस्टिस मेनन साहब ने प्री लिटिगेशन मीडिएशन का दिया। ये नव सृजन में महाधिवक्ता कार्यालय कैसे हेल्पफुल हो सकता है? मध्य प्रदेश शासन हाईकोर्ट में या अन्य कोर्टों में बिगेस्ट लिटिगेंट, यदि डिपार्टमेंट वाइज, केसेस वाइज प्री लिटिगेशन मीडिएशन यदि स्टार्ट हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्री लिटिगेशन मीडिएशन में 50% लिटिगेशन कैन बी सबसाइडेड, और जो कोर्टों का बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इस नव सृजन में महाधिवक्ता कार्यालय, मुझे आज मालूम है, जितना मैं जानता हूं, आज प्रशांत जी 21वें महाधिवक्ता हैं और शुरुआत हुई थी अहम अधिकारी साहब से, मैं यदि गलत नहीं कर रहा तो 1956 में। तो वहां से आज तक का सफर, एडवोकेट ऑफिस का रिनोवेशन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद ये लैंड की जब बात आई थी, मुझे जस्टिस पॉल साहब अभी रिमाइंड कर रहे थे कि जब हम इस लैंड के बारे में मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर एक रूम की और व्यवस्था की जाना चाहिए
क्योंकि हम इतने लेट आवर्स तक इसमें काम कर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था और की जाना चाहिए। मुझे अभी रिमाइंड करा रहे थे कि भाई साहब जब हम इस मीटिंग को फाइनल कर रहे थे इस जगह को, तो हमने आपसे बात की थी लाइटर साइड में। बात निश्चित तौर पर यह है कि अधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन और न्याय प्रक्रिया के न्यायालय, इस सब में वो एक गरीब आदमी जो सामने से देख रहा है, जिसको न्याय की जरूरत है, उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और यदि हम उसके लिए यदि वास्तव में काम करना चाहते हैं और इस नाम को सार्थकता देना चाहते हैं, इस नवसृजन को, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक ही अनुरोध है कि हम कुछ ऐसा करें कि उस आदमी की आस्था, भरोसा और विश्वास हमारे ऊपर जो है वो बना रहे। और इसमें हमारा सबका योगदान होना चाहिए, क्योंकि रहीम ने कहा था कि दीन सबन को लखत हैं, दीने लखे न कोई, जो रहीम दीने रखे, दीन बंधु सम होए। अब आप सोच लीजिए आप सबको क्या करना है। अनुरोध प्रशांत सिंह जी से है, इस नव सृजन को साकार बनाएं। और मैं ये मानता हूं कि अब नए स्टेप्स यहाँ कुछ लिए जाएंगे, और इन्हीं के साथ मैं पूरी टीम को, प्रशांत सिंह जी को, सभी को बधाई देता हूं कि आपने ये नया स्टेप शुरू किया और ये कार्यालय प्रारंभ करने की शुरुआत की। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साह वर्धन करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, जिन्होंने अभी गागर में सागर भर दिया और विचारों की ताकत हमें बताई, आदरणीय श्रीमान जस्टिस जी के माहेश्वरी जी, जिनके चेहरे पर तेज और वाणी में ओज हमने देखा, और मूल्यों को कोई फिल्मी डायलॉग से समझा सकता है, ये पहली बार मैंने देखा। मेरे पास मां है, ऐसे हमारे चीफ जस्टिस आदरणीय मलिमत जी, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, और मैंने मुस्कुराहट उनके होठों पे सदैव नाचते हुए देखी है, ऐसे आदरणीय मेनन जी, वो कृपा करके इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे एडवोकेट जनरल प्रशांत जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश जी, राज्यसभा की हमारी सांसद सुमित्रा जी, विधायक साथी इंदू जी, हमारे सभी परम आदरणीय न्यायाधिपतिगण, हमारे सभी सीनियर एडवोकेट, सभी अधिवक्ता बहनों और भाइयों, अभी विचारों की ताकत की यहां बात हो रही थी। सचमुच में दो उदाहरण से आपने जैसे समझाया, तो मेरे मन में भी जब मेनन जी ने कहा तो मुझे लगा कि केवल भाषण औपचारिक नहीं होना चाहिए। एडवोकेट जनरल के इस कार्यालय से नव सृजन महाधिवक्ता कार्यालय, नए सृजन की भी कुछ शुरुआत हो जाए। इसलिए एक तो मेरे मन में ये आ रहा है, अभी हमने पेशा जब एक्ट लागू किया, तो मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमने पेशा ब्लॉक के गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, क्योंकि पेशा के नियमों में इसका प्रावधान है कि हर छोटा मोटा मामला थाने में क्यों जाए, पुलिस एफआईआर क्यों लिखे, गांव के लोगों की एक समिति होगी, वो बैठेगी और विवाद निपटाएगी, और विवाद ना निपटे तो फिर एफआईआर हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ट्राइबल क्षेत्रों में
विवाद और शांति निवारण समिति ने कई मामले गांव में ही निपटा दिए। ये मेरे लिए भी प्रेरणा की बात है और सचमुच में मुझे और ये लगा कि अगर हम लोगों की ताकत पहचाने और उन्हें अधिकार संपन्न करें तो चमत्कार हो सकता है। और इसलिए मेनन जी ने प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात कही है। इस बात में मैं बहुत वजन मानता हूं। मैं जी के माहेश्वरी जी से बात कर रहा था, उनने भी कहा कि होना चाहिए और इसलिए हमारे चीफ जस्टिस साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसका कोई मॉडल हम बनाएं और मुझे लगता है कि ये शांति और विवाद निवारण समिति केवल ट्राइबल विलेजेज में, आदिवासी गांव में क्यों? क्या इसका स्वरूप बदल के हम हर एक गांव में कोई ऐसी रचना कर सकते हैं कि छोटे मोटे विवादों को कोई वैधानिक स्वरूप किसी समिति को देके वहीं निपटाने की व्यवस्था कर दें? अगर निपट सके तो मैं समझता हूं कि गांव में न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन आप सब विशेषज्ञ बैठे हैं, प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसका अगर एक कोई आप मॉडल बना के तैयार करें तो फिर मिलकर उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रशांत सिंह जी, आज के इस भूमि पूजन की सार्थकता और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं कि महाधिवक्ता कार्यालय न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। हमने देखा था महाधिवक्ता कार्यालय एक बार मुझे पिछले टर्म में लाए थे तो मैंने अपने सभी साथियों को रूम कम लगे, मुझे दड़वे जैसे ज्यादा लगे। जिस हालत में बैठ के काम करना पड़ता था, जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था। आज जमाना बदल गया, बदलते जमाने की जो आवश्यकताएं हैं उनकी वहां पूर्ति नहीं थी और इसलिए जब प्रशांत सिंह जी ये विचार लेके आए तो मन में लगा कि आज अत्याधुनिक, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उसको ऐसा बनाए कि जिसमें सुख सुविधाओं का इंतजाम हो, लेकिन आज की जरूरतों को पूरा करने वाला महाधिवक्ता कार्यालय होना चाहिए। अब ये भी विचार था माहेश्वरी जी, विचार डाला और विचार मन में आए तो क्रियान्वित हो गया। अब एक विचार हमारे चीफ जस्टिस साहब के मन में है, उनने मुझे बताया है, तो मैं सोच रहा हूं कि अब एडवोकेट जनरल कार्यालय के बाद हाई कोर्ट की एनेक्सी का भी निर्माण अगर आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर हो जाए तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था, तब यही बात कर रहा था कि अब ये प्रॉपर टाइम है कि आज हमारे जो माननीय न्यायाधिपति गण हैं उनको बैठने से लेकर और बाकी जो न्याय के लिए जरूरी चीजें हैं वो देने के लिए जो आवश्यकता हो वो हम पूरी करने का प्रयास करें। बाकी सैद्धांतिक उद्बोधन मलिमत जी ने भी सचमुच में लग रहा था कि जैसे सरस्वती जी उनकी वाणी से बोल रही हो। और आपने तो, मैं स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूं। मैं सच आज बताता हूं आपको, मैं जीवन में अगर कुछ कर पाया तो दो चीजें। एक, स्वामी विवेकानंद जी को मैंने 3-4 पंक्तियां वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई जो बचपन में मैंने पढ़ी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य को कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तभी से मेरे मन में बैठ गया कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ईश्वर के अंश का मतलब वही होता है। अगर हम सोच लें, चाह लें तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। और उसी विचार ने मुझे और काम करो। तो मैं तो एक गांव में पैदा हुआ था, प्रेरित किया। तो विचारों की ताकत सचमुच में अनंत है और इसलिए ऐसे विचारों को न्यायपालिका के क्षेत्र में भी जहां जहां आवश्यकता हो, जैसे एक विचार आया कि अंग्रेजों के जमाने के कानून बने हुए जो अब आज कालवाह हो गए, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनकी आज जरूरत ही नहीं। अब उनमें से सैकड़ों कानून निरस्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने वो कोशिश की भाई, जो 1840 में, 50 में, 1900 में जो चीजें प्रासंगिक थी आज नहीं है तो उसको हम समाप्त करने का काम करें। एक विचार हमारे पास आते ही रहता कि कोर्ट के ऊपर जो मुकदमों का वजन है, जो बोझ है हमारे ऊपर,
उसको कम कैसे किया जाए। और ये सचमुच में कई बार हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते ही हैं कि देरी से न्याय वास्तव में न्याय नहीं होता, लेकिन इतने मुकदमे लंबित है। अब उसके बारे में भी तेजी से सोच के और कैसे हम जल्दी, अब उसमें लोक अदालत, उसका एक रास्ता था जो खोदा, और मध्य प्रदेश ने लोक अदालत के क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया। उसको और हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल में एक मंत्र दिया न्याय के संबंध में, अमृतकाल की न्याय व्यवस्था, और उसके 6 कुल मिला के मुख्य स्तंभ, एक सभी के लिए न्याय, दूसरा आसान न्याय, तीसरा त्वरित न्याय, चौथा सस्ता न्याय, पांचवा गुणवत्तापूर्ण न्याय, और छठवा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आम आदमी को समझ में आने वाली सरल भाषा में न्याय। देखिए एक बड़ी विसंगति है, गांव का धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना वो कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ सकता अगर वो अंग्रेजी में होता है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, मैं किसी भाषा के विवाद की बात नहीं कर रहा। अंग्रेजी का अपना महत्व है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो अपना महत्व। लेकिन हम जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर कर्नाटक में है तो कन्नड़ है, तमिलनाडु में रहते तो तमिल है, अंग्रेजी को सब नहीं जानते आज भी, बड़ी संख्या नहीं जानती आज भी। मैं आपको केवल एक उदाहरण, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछले साल 2 साल हो गए, एक बच्चा मेरे पास आया जिसका मेडिकल में एडमिशन हुआ था। 1 साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे मिला तो मैं नाराज हुआ कि बेटा बात क्या है, तुम्हारा नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ, और तुमने पढ़ाई छोड़ दी। उसने जो बात कही वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसने कहा मामा मैं तो सरकारी स्कूल में हिंदी में पढ़ा, जब मैं क्लास में गया तो वहां पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी और अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती थी, तो अंततः परेशान होके मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। वो छोड़ के चला गया सब। और तब हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हम हिंदी में भी देंगे, और हिंदी के पाठ्यक्रम तैयार कर दिए हमने मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के सबके समझ में आए, तो उस दिशा में प्रयास हमारे हाईकोर्ट भी कर रहे हैं और बाकी भाषा, हिंदी भाषा में भी न्याय होने लगा। तो ये चीजें न्याय को जनता के और निकट पहुंचाने का काम करेगी। बहुत लंबी बात करने के बजाय मैं तो सचमुच में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर हमको गर्व है। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के जीवन मूल्य सचमुच में गौरव करने के लायक है। एक अलग मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की पहचान है। और वैसे ही मैं देखता हूं कि एडवोकेट जनरल कार्यालय भी, कई बार आपकी प्रशंसा करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कई बार जटिल मुकदमों में भी पूरी मेहनत से काम करके सरकार के पक्ष को जिस ढंग से आप सामने रखते हैं, मैं आज उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और नए एडवोकेट जनरल कार्यालय के लिए बधाई। और जल्दी जब हमारे चीफ जस्टिस साहब से चर्चा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठा हों। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्मृतियां ही कार्यक्रम की